कल आ गए थे भैया भाभी और बच्चे, और गुड़िया अपने भाइयों से मिलके बहुत खुश हो रही थी। सब मिलके खूब मस्ती कर रहे थे। इसके बाद मैं बैठ गई थी बहुत सारा लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि घर में बन रहे हैं साग रोटा। जब भी सर्दी में सब इकट्ठा होता है तो साग रोटा तो जरूर बनते हैं, और भाभी आई हुई है तो obvious सी बात है कि साग रोटा तो भाभी बनाएंगी। मैंने थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करी। इसके बाद मैं आ गई थी नहा के। गुड़िया को मैंने पहले ही नहला धुला के रेडी कर दिया था, और वो छत पे दादू दादी के साथ खेल रही थी। और छत पे से नीचे लाई तो इसके गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो गए थे। कभी कभी इसको एकदम छोटे से बच्चे की तरह खिलाने का बहुत मन करता है, लेकिन अब ये बड़ी हो गई और गोदी में तो बिल्कुल भी रुकती ही नहीं है। किचन में आकर देखा तो पापा सेक रहे थे गर्मा गर्म रोटियां, और ये छोटी छोटी सी रोटियां खाने में बहुत टेस्टी लगती है। दूसरी तरफ मस्त घी वाली सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। पर पहले काम था गुड़िया को खाना खिलाने का, और इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब भी इसको खाना खिलाती हूँ ये मेरे आगे आगे, मैं इसके पीछे पीछे। कभी किसी कमरे में जाती है तो कभी किसी कमरे में जाती है। सही कहते हैं जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो और ज्यादा परेशान करता है। और मैं वैसे ही वेट कर रही थी कि कभी ये चलने लगेगी। उसने तो मेरी हवा टाइट कर रखी है। इसके बाद सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चाय बनाई, और फिर मैं किचन में गुड़िया के लिए दूध लेने के लिए आई। और दूध बहुत ज्यादा गर्म था, तो पहले बिखरे हुए दूध को पोंछा और फिर एक थाली में डाल के मैंने दूध रख दिया। इससे बस 5 मिनट के अंदर अंदर दूध एकदम पीने जैसा हो जाता है, या फिर बहुत ठंडा ही हो जाता है। इसके बाद मैंने बिना बिखेरे ग्लास में वापस दूध ट्रांसफर किया, और फिर गई मैं गुड़िया को लेने के लिए, जो 1 मिनट के लिए टिकती नहीं है, कभी इधर कभी उधर भाग जाती है। तो पहले गुड़िया को दूध वूध पिलाया, और फिर लग गई थी मैं साफ सफाई वाले काम में। और जब से यार ये मूंगफली चली है ना, पूरे घर में इधर उधर मूंगफली के छिलके बिखरे रहते हैं, और मैं सारे दिन इनको समेटने में लगी रहती हूँ। बहुत परेशान कर रखा है इन मूंगफली के छिलकों ने मुझे।